नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन सिंह। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास महिला एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका नाम विद्या सिंह है, जिन्हें लोग विद्या सिंह के नाम, बबली सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो स्वागत है बबली जी आपका हमारे स्टूडियो में। आप चल करके आए और मुझे बड़ी खुशी हुई। नमस्ते। तो विजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप फिलहाल बीजेपी के महिला मोर्चा कि मतलब अभी जिलाध्यक्ष के पद पर हैं, तो बीजेपी से किस प्रकार आपका जुड़ना हो, थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? जी, बीजेपी में आने के पहले हम पतंजलि में थे। बाबा रामदेव जी के सानिध्य से योग सीखे और पूरे देवघर जिला में सिखाते थे। बहुत अच्छा लग रहा था और समाज सेवा में सक्रिय होने का पूरा योगदान स्वामी जी का है। और वहीं से स्वामी जी के साथ जो हादसा हुआ आपको मालूम होगा दिल्ली में, उसके बाद हम बीजेपी के लोगों से थोड़ा जुड़ना हुआ। स्वामी जी का आह्वान हुआ कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को लाना है और आप लोगों को इसमें सक्रिय भूमिका निभाना है। तब तक हमको बीजेपी वाले से भी बातचीत हो रहा था। उसके बाद हम सक्रिय रूप से बीजेपी में हैं और तब से बीजेपी का काम कर रहे हैं। योग भी चल रहा है साथ साथ में। और उसके बाद पहले हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महामंत्री के दायित्व में थे। आज हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के दायित्व में हैं। अच्छा, तो विजय जी, जैसा कि आपने अपने शब्दों के माध्यम से बताया कि आपका संबंध योग से भी था, आप योग के प्रति भी कहीं ना कहीं आकर्षित हुई थी, एक सम्मोहन आपके अंदर जागृत हुआ था। तो योग के प्रति कैसे मुड़ना हुआ आपका? योग के प्रति सबसे पहले तो जब पेपर में पढ़े जो यहाँ भी स्वामी जी का खुला हुआ है तिवारी चौक पर योग सिखाया जाएगा, तो उस समय एक फिटनेस के लिए सीखने के लिए गए थे। लेकिन जब यहाँ के थ्रू ही हमको हरिद्वार जाना पड़ा, स्वामी जी के सानिध्य में जब योग सीखना पड़ा, तो एक समाज सेवा का भावना जगा। उनके आदेश पर तब हम लोग यहाँ आए, देवघर आके अपना शिविर लगा के और सिखाने लगे। और आज भी हम इतना व्यस्त हैं, अध्यक्ष हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन हम सुबह 1-2 शिविर अपना योग का सिखाते ही हैं। तभी आपसे भी मेरी बात हुई थी, हम बोले थे 8:30 बजे तक मेरा योग का क्लास रहता है, उसके बाद ही हम कोई काम करते हैं। तो विजय जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप योग की क्लास भी देते हैं, योग में भी काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी जीवंत, काफ़ी प्राणवंत हैं, काफ़ी ऊर्जावान होकर के योग के क्षेत्र में भी आप एक अहम योगदान निभा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि योग एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है। उसके बाद आप बीजेपी में जुड़ना हुआ, बाबा रामदेव से भी आपने प्रशिक्षण लिया तिवारी चौक, फिर आप हरिद्वार भी गए। तो योग के पहले आप क्या कर रहे थे? योग के पहले एक प्राइवेट स्कूल में हम थे, मैनेजमेंट देख रहे थे। अच्छा। और वहीं से फिर था, वहाँ भी फिटनेस क्लास में थोड़ा बहुत बच्चे लोगों को सिखा रहे थे। और नशा तो था ही समाज सेवा का उसी समय से। और जब स्कूल मेरी छुट्टी, तो रात को जब हम सोते थे, यह एक व्यक्तिगत बात है जो शायद हम पहली बार आपसे शेयर कर रहे हैं, जो रात को सोते थे तो उस समय हमको लगा था कि मेरा घर का नाम बबली है, सबको जानता है क्योंकि यहाँ की हम बेटी हैं। और विजया नाम तो खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म, स्कूल खत्म, सर्विस खत्म। अब शायद ये नाम बस पासबुक में रहेगा, जब बैंक में जाएंगे तो विजया सिंह। ये चीज़ हमको रात को सोने नहीं दे रहा था, रात भर हम जग जाते थे। जो ये नाम तो खत्म हो गया, ये नाम बबली तो सबको ही बोलेगा। तो सर यहीं से मेरा समाज सेवा का भावना उठा कि हम अपने नाम, मेरा नाम वही हुआ, हम जन्म लिए हैं, इसकी बेटी है, इसकी वाइफ है, ऐसे करके मेरा परिचय होगा, फिर मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, मेरा नाम तो नहीं हुआ। ये चीज़ क्या जाने क्यों मेरे अंदर आया और हम बहुत रात जगे रहे। और इस बात को हम शेयर नहीं, किसी 1-2 फ्रेंड से करते थे तो हंसकर टाल देता था, लेकिन मेरे अंदर एक भावना था कि क्या हुआ, मेरा नाम तो खत्म हो गया, हम तो आम आदमी ऐसा जन्म लिए और मर जाएंगे कल। और शायद इसी से समाज सेवा का भावना जगा और आज सही में मेरा नाम है, लोग मेरे नाम से जानते हैं तो अच्छा लगता है। तो विजय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे अपने बातचीत क्रम में कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है समाज सेवा, और समाज सेवा में आप काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो, किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं और आप बढ़ चढ़ के जमीन धरातल पर उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो आपने बताया कि आप मतलब समाज सेवा के कार्यों में जुड़े, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसा क्या विहंगम दृश्य आपकी आंखों के सामने तैरने लगा, ऐसे आपकी आंखों में कैद हो गया जिस वजह से आप समाज सेवा की तरफ प्रेरित हुए, उसकी तरफ मुड़ गए? इसके पीछे कोई खास वाकया था? खास वाकया ऐसा कुछ नहीं था। पहले बताया ना, जो फिटनेस के लिए हम योग से जुड़े, योग में आए तो उनके सानिध्य में उनका जो बौद्धिक सुने स्वामी जी का, तो लगा कि समाज सेवा करना चाहिए। और इसी दरमियान हम भी जब स्कूल के बाद एक छोटा सा चैनल में हम भी काम कर रहे थे, तो वहीं पर 2 लड़की का, छोटी बच्ची का रेप करके और मर्डर कर दिया गया था, आप लोगों को मालूम होगा, जसीडी। उसी समय थोड़ा सा अंदर बहुत दुख हुआ, छोटी बच्ची का बहुत दुख हुआ। उसमें हम एक छोटे से चैनल में काम कर रहे थे,
तो मेरे सांसद महोदय निशिकांत जी का आह्वान हुआ कि मतलब मानव श्रृंखला बनाना है, तो हमको लगा नहीं, इसमें अब जाना चाहिए। और वहीं जो गए उस मानव श्रृंखला में, उसके बाद वहाँ जितना भी उसका जो रैली तैली हुआ, और लगा कि नहीं, अब हम लोग को समाज सेवा में, अब हम लोग को महिला को जागरूक करना होगा। शहर की महिलाएं जागरूक है, हमारी गांव की जो बहन बेटियां हैं उसको हर तरफ से, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर तरह से जागरूक करना होगा। और शायद हम शहर में कम, गांव में ज़्यादा रहते हैं, और तब से हम पार्टी में हैं, योग में हैं। योग में भी अगर गांव जाते हैं तो हम योग के साथ साथ ये भी शिक्षा देते हैं कि कैसे हम बोल्ड बनेंगे। अगर हम बोल्ड हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस यहीं से। तो विजय, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप योग से भी जुड़े हुए थे और फिटनेस क्लासेस के लिए आप बाबा रामदेव के सेंटर जाया करते थे, फिर एक छोटे से चैनल से भी जुड़े थे, लेकिन ऐसा एक परिस्थिति आ गई कि मतलब आपके स्कूल के 2 बच्चों के साथ ऐसा ही मतलब दुष्कर्म किया गया। उसके बाद फिर आपका जुड़ना हुआ, फिर आपने इस मुद्दे को उठाया, फिर सांसद महोदय का भी साथ मिला, और फिर एक आध्यात्मिक चेतना भी कहीं ना कहीं योग को लेकर के हो रही थी, और फिर एक सामाजिक चेतना भी आपके भीतर जो है घर कर गई, और आपको लगा कि बहुत बड़ा दायित्व मैं निभा सकती हूँ। अपने लोगों को कहा तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन फिर आप अपने उठ के खड़े हुए, एक लहर थी आपको छुई, और फिर आप इस चीज़ के लिए तत्पर हो गए, खड़े हो गए। काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो फिर जब अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी से ग्रसित है, तो इस कोरोना काल के समय आपने एक समाज सेवी के तौर पे आपका क्या योगदान है? कोरोना काल में हम लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, और चूंकि पार्टी से हैं तो पार्टी का दायित्व है कि फेस कवर हम बहने अपने हाथ से बनाकर बांटें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फेस कवर बना रहे हैं सब बहने, और बनाते हैं, और कहीं भी निकल गए, कभी इस सब्जी मार्केट में, कभी अभी तो ज़्यादा हो गया है तो नज़दीक में जा रहे हैं, नहीं तो गांव में निकल गए, गांव में जाकर फेस कवर बांटे। खाना माननीय सांसद विधायक जी के इसे हम लोग रेडीमेड भी फेस कवर, सैनिटाइजर, मोदी आहार बांटे हैं। और हम महिला मोर्चा की बहनों को आया है कि आप लोग 2 आदमी का भी खाना, कम से कम रोटी जो बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो कुछ रोटियां ज़्यादा बना के खिलाइए। तो हम सब बहनें बना रहे हैं, और हम पूरे जिला की जितनी भी बहन हैं अपने हाथ से 7,000 फेस कवर बनाए हैं और बांटे हैं। और हम देवघर की जिला की बहनें 5,000 फेस कवर बना के बांटे हैं। आज हम लाए भी हैं, और शायद आप लोग को भी आज हम फेस कवर लाए हैं। यही हम सभी बहनें बनाते हैं, कॉटन का है, किसको आप वॉश करके भी फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। और शायद आज हमको रहेगा कि मेरे हाथ का बना हुआ आप लोग भी यूज़ करें। निसंदेह। तो बीजेपी में से जब आपका जुड़ना हुआ, और कोरोना काल के समय भी काफ़ी सक्रिय, काफ़ी जीवंत हैं, और बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता कर रहे हैं, घर पे फेस मास्क बना रहे हैं, और सांसद महोदय के मत से भी अनाज वितरण हो रहा है, खाना बना करके आप पहुँचा रहे हैं, रोटी पहुँचा पा रहे हैं गरीबों तक जो असहाय लोग हैं। तो बीजेपी से जब जुड़ना हुआ, तो आज बीजेपी की महिला मोर्चा का अभी आप जिला अध्यक्ष हैं, पहले आप महामंत्री हुआ करते थे, तो बीजेपी से जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बीजेपी से जुड़ने में ऐसा लग रहा है कि हम एक कोई पार्टी से जुड़कर काम नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि हम अपने परिवार से जुड़ के काम कर रहे हैं। और राष्ट्र सेवा की अगर भावना था, वो शायद मेरा पूरा इसमें हो रहा है कि हमको लगता है राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आज देखिए कि जितने लॉकडाउन है, इसमें अच्छा लगता है कि प्रवासी मजदूर का भी हम लोग सेवा किए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो मेरा सामर्थ्य था, अगर पानी का बोतल ही हो, बिस्कुट ही हो, जो प्रवासी मजदूर आते थे खाली पैर हैं तो चप्पल, वो लेकर भी हम लोग या तो कभी देवीपुर के एरिया में, कभी जसीडी मानिकपुर की तरफ खड़ा रह के प्रवासी मजदूर का भी सेवा की है। बहुत अच्छा लगा। क्वारंटाइन सेंटर में अभी तो थोड़ा सा माहौल ये है तो अभी नहीं जा रहे, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में जाकर उनसे मिलना, उनको जागरूक करना, कुछ नहीं होगा भैया, ठीक हो जाओगे। मतलब आप प्रवासी मजदूर के बीच में भी गए, शहर से बाहर भी गए, आउटस्कर्ट्स एरिया में भी गए, और जो लोग बाहर से आए थे आपने उनका भी हिम्मत बढ़ाया, उनको भी ढांढस दिया, आपने उन्हें बताया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप संक्रमित हैं लेकिन आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक जन जागृति, एक मास अवेकनिंग आपने उनके बीच जो है स्प्रेड किया। तो भविष्य में आपकी और क्या अपेक्षा है बीजेपी में? आप क्या करना चाहेंगे बीजेपी में आप, और किन किन चीज़ों पर आपका ध्यान आकृष्ट है? सबसे पहले तो महिला जागरूक अभियान मेरा ये ध्येय है और सब दिन रहेगा। महिला पर तो काम करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, योग मेरा जब तक हम हैं तब तक रहेगा, मेरे साथ योग भी रहेगा। योग से भी लोग को जागरूक करेंगे, और पार्टी जो दायित्व दी, हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किए हैं कि अच्छा से निर्वाह करें, और जो जैसा आदेश हुआ है संगठन का वैसा पूरा कर रहे हैं। आगे संगठन जो आदेश देगा, जो दायित्व देगा, उसका निर्वाह अच्छा से करने की कोशिश करें। तो विजय जी, मैं कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे संक्षिप्त में
कि अभी जिस तरह से देवघर में कुछ दिनों से काफ़ी संक्रमण का मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लोग काफ़ी संक्रमित हो गए हैं हमारे क्षेत्र में भी, तो काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा और किन चीज़ों पर आपने बल दिया है, किस तरह से जन जागृति फैलाई ताकि अब ये और ज़्यादा ना फैले और जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनको क्वारंटाइन तो किया ही गया, तो इसके लिए आप लोग विभिन्न बिंदुओं पर क्या मतलब उपाय कर रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे शहर का माहौल है ना, इसमें तो हम यही कहेंगे जितना हम घर के अंदर रहें, ज़रूरत पर ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है। जितना हम घर में रहेंगे उतना ही सेफ्टी रहेंगे। अगर ये भी एक समाज सेवा है कि अभी के समय में हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाए, भीड़ भाड़ नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे अपने शहरवासियों को कि अगर ज़रूरत हो तो बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। और कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ेंगे, विजय फिर हम लोग को मिलेगा। मुझे फिर मिलेगी, मतलब ये उम्मीद है एकदम कि आत्मविश्वास से लबरेज, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जीत निश्चित आपकी होगी और पूरे समाज की जीत होगी और समाज में जो एक जन जागृति जो फैला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक आप। और मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा विद्या जी, बातचीतें कर लूँ कि आप हमारे शुरू तक चल करके, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ मूलभूत चीज़ें भी पूछूं। तो आप किस तरह से सक्रिय हैं और किस तरह से लोगों को, मतलब जैसे कि अभी कुछ दिनों से आप घर पे हैं, तो क्या सोशल मीडिया का उपयोग कर रही हैं या फिर फ़ोन से लोगों को मतलब बता रही हैं, मैसेज दे रही हैं, या फिर किस प्रकार लोगों से आप अभी 2-3 दिनों से जुड़े हुए हैं? अधिकांश तो सोशल मीडिया से भी हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अभी तो बहुत समय मिल गया है, तो 2 काम करते हैं। ये सोशल मीडिया से अच्छे बात हुआ लिखना, जो कैसे हम लोग को लॉकडाउन में रहना चाहिए, कैसे समय काटना चाहिए, और छोटा छोटा अपना वीडियो बनाकर योग का कि ओम से क्या फ़ायदा है। अभी हमको बहुत टाइम है तो हम क्यों ना ओम का जाप ज़्यादा करें, ध्यान से क्या फ़ायदा है, मेडिटेशन से क्या फ़ायदा है, प्राणायाम से क्या फ़ायदा है, तो छोटा छोटा वीडियो भी बना के डालते हैं। तो विजय जी, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि योग एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। पतंजलि जो हमारे हजारों वर्ष पहले उन्होंने पतंजलि का आगमन हुआ और उन्होंने योग के सारे सूत्रों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और आधुनिक समाज में बाबा रामदेव को हम लोग आधुनिक विश्व के, अगर हम लोग पतंजलि कहें तो उसमें कहीं कोई दो मत या कहीं कोई दो राय नहीं होगी। तो योग से जो है कोरोना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, या वो कौन से प्राणायाम है, कौन से आसन है जिससे कि कोरोना के लक्षण को बिल्कुल कम किया जा सके, उसका प्रभाव कम किया जा सके, इस पर कुछ बताएं। मुझे सभी भाई बहनों से आग्रह है कि कम से कम अभी जो चल रहा है इसमें जरूर योग करें, प्राणायाम करें, प्राणायाम पर ज़्यादा फोकस दें, प्राणायाम करें, कम से कम नहीं भी तो आधा घंटा आप लोग करें, काढ़ा पिए, गिलोय हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाए, बरसात का दिन कहीं ना कहीं अभी हम आ भी रहे थे तो देख रहे थे बहुत सारा लत्तर उसका है जो हम भी तोड़े, तो इसका गिलोय का काढ़ा पिए, तुलसी गिलोय, दालचीनी, गोलमरीच, इलायची, हल्दी, ये सब डालकर काढ़ा पिए और योग करें और एकदम हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि कुछ होने वाला नहीं है। अगर जिसको हुआ भी है वो भी ठीक हो जाएंगे और जीत जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ का भी आशीर्वाद हम लोग को है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि जितने लोग योग कर रहे हैं किसी को नहीं हुआ है और नहीं होगा, तो इसी से हम बोलेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि योग कम से कम अभी के समय में सबको योग करें। एक लंबी यात्रा आपने की, आप स्कूल के मैनेजमेंट से निकल करके योग पीठ में आए, फिटनेस सेंटर में रहे, फिर योग प्राणायाम आसन से जुड़े, बाबा रामदेव से जुड़ना हुआ, फिर समाज सेवा का भी एक ऐसा नशा चढ़ा कि सर चढ़कर बोल रहा था, फिर समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके आपने समाज में योगदान दिया, फिर सियासत की दुनिया में आपका आगाज हुआ, बीजेपी से जुड़ना हुआ और आज तक आप जुड़े हुए हैं, अच्छे पद पर हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो संस्कृति राजधानी आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, आप दोनों विजय जी, अर्जुन जी, आप लोग को आभार कि आपके माध्यम से आज मुझे अपनी सारी बात बताने का मौका मिला है। तो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत आभार। आभार आपका विजय जी।